Hello everyone, this is our second video regarding the poem In Memory of William Butler Yeats, written by Weston Hugh Auden. And this poem is for BA Part 3rd. So, this is second video और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हम हमारे अगले जो वीडियोस हैं उनमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्स्ट, इस पोएम की टेक्स्ट लाइंस और उनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स, जिनकी डेथ हुई जनवरी 1939, और ये है सेक्शन फर्स्ट। These lines are from the section first of the poem In Memory of William Butler Yeats, written by Weston Hugh Auden. Okay. He disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen and the airports almost deserted. मतलब जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई, डिसअपियर्ड मतलब उनकी जिस दिन डेथ होनी है उस दिन का बहुत विंटरी आफ्टरनून है, और उसका वर्णन जो है यहाँ पे पोएट ने इस तरह से किया है। ब्रुक्स वर फ्रोजन, ब्रुक्स मतलब नदियां भी जम गई है, एयरपोर्ट्स भी डेजर्टेड हो गए हैं, मतलब इतनी बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड है कि कोई भी इधर से उधर आ जा नहीं रहा है। डेजर्टेड मीन्स कंप्लीटली एक उजाड़ हो जाना। डेजर्ट का मतलब समझते हैं ना आप, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब जहाँ कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। तो एयरपोर्ट्स भी ऐसे हो गए हैं जहाँ कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेचूज, और पब्लिक स्टेचू लगे हुए हैं उनको भी स्नो ने डिसफिगर कर दिया है। डिसफिगर मतलब उनका रंग रूप बिगड़ जाना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बर्फ इतनी जम गई है कि वो स्टेचू भी डिसफिगर हो गए हैं। एंड द मर्करी सेंक इन द माउथ ऑफ डाइंग डे। डाइंग डे मतलब जो डे खत्म होने को है, आफ्टरनून के बाद दिन अस्त होने की तरफ है। तो मरकरी मीन्स पारा इतना सेंक हो रहा है, पारा भी सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर गिरता जा रहा है दिन बाय डे। जैसे ही डे खत्म होने को है, होने की तरफ अग्रसर है, वैसे ही वो मरकरी का पारा भी वो कम होता जा रहा है, मतलब इतना ठंडे से ठंडा दिन होता जा रहा है। ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे। और विलियम बटलर ईट्स की जो डेथ का डे है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला दिन है, बहुत ही ज़्यादा विंटरी आफ्टरनून का डे है, और सभी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इसका एग्री कर रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं, जैसा हमने ऊपर की लाइन में पढ़ा। अब अगर इन लाइन को हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे। Above lines are from Weston Hughes Auden's poem entitled In Memory of William Butler Yeats. The poem was written at the death of William Butler Yeats in January 1939. मीन्स ये पोएम जो है वो जनवरी 1939 में लिखी गई, जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई। सो आगे हम देखें, इट इज एन एलेजी। हम ऐसे भी लिखेंगे, इट इज एन एलेजी। ये एक शोक गीत के फॉर्म में है। एलेजी आप सब जानते हैं, एलेजी क्या होता है? शोक गीत मतलब किसी की भी मृत्यु के ऊपर, कोई नियर एंड डियर वन की मृत्यु के ऊपर जब शोक गीत लिखा जाता है तो एलेजी कहलाता है। ऐसा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। जबकि मॉडर्न एलेजी जो है उनमें जरूरी नहीं है कि आपका कोई महान व्यक्ति मरा हो जिस पे एलेजी हो, कोई आपका नियर एंड डियर वन मरा हो जिसके ऊपर एलेजी हो। जो मॉडर्न एलेजी है वो तो किसी भी कॉमन मैन की डेथ पे भी लिख दी है पोएट्स ने। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इट इज एन एलेजी, ये एक एलेजी की फॉर्म में है। द पोएट इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज फेलो पोएट विलियम बटलर ईट्स, और ऑडन के ही फेलो पोएट थे विलियम बटलर ईट्स, जिनकी डेथ पे ये पोएम इन्होंने लिखी। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एलेजीज। हमने यहाँ डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि एलेजी जो है वो ट्रेडिशनल एलेजी अलग थी और मॉडर्न एलेजी अलग है। ट्रेडिशनल एलेजी में क्या था कि कोई महान व्यक्ति मरा है उसके ऊपर शोक गीत लिखा जाता, आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार मरा है उसके ऊपर शोक गीत लिखा जाता। लेकिन जो मॉडर्न एलेजीज हैं उनका एलेजीज का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे मॉडर्न एलेजीज में किसी सिंपल फेलो के मरने पे भी एलेजी लिखी जा सकती है। जैसा
हम थॉमस ग्रे की एलिजी हमने पढ़ी, एलिजी ऑफ कंट्री चर्च यार्ड, सेकंड ईयर में जो हमने पढ़ी है। तो उन्होंने बहुत एकदम डाउन ट्रोडन और जो कॉमन मैन है उनके ऊपर भी एलिजी लिख दी। तो ये ट्रेडिशनल एलिजी से अलग है। उसी तरह से इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स वैसन ह्यूज ऑर्डन द्वारा लिखी गई ये पोएम, ये भी ट्रेडिशनल एलिजी से अलग एलिजी है। And this was the time when uncertainty was spread all over the world. Uncertainty मतलब एक अनिश्चितता सी थी पूरे संसार में। पूरा संसार एक ऐसे माहौल से घिरा हुआ था कि किसी भी समय जो है वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। और ये टाइम था जब पूरा संसार वर्ल्ड वॉर सेकंड के ब्रिंक पर था। तो यहाँ वैसन ह्यूज ऑर्डन जो है इस पोएम के बैकग्राउंड में हमें ये भी बताता है कि दिस वाज द टाइम व्हेन अनसर्टेनिटीज वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर, i.e. सेकंड वर्ल्ड वॉर। और पूरा संसार एक अगले ही एक अलग नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पे था, और वो था दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला, जैसा आप सब जानते हैं। सो इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द सो कोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द डे। और फर्स्ट सेक्शन की जो ये पहली लाइन है, ओपनिंग लाइन है, ये हमें बताती है उस दिन का जो बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर है जिस दिन विलियम बटलर ईट्स की डेथ होने वाली है। पोएम स्टार्ट हुई है तब उनकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन आखिरी क्षण वो गिन रहे हैं कि शायद दिन खत्म होते होते उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये पोएम का एटमॉस्फेयर जो हमें पोएम के ओपनिंग में ही वैसन ह्यूज ऑर्डन दिखाते हैं। ही सेज विलियम बटलर ईट्स डाइड ऑन द डे व्हेन इट वाज बिटर कोल्ड। मीन्स जिस दिन विलियम बटलर ईट्स मरे उस दिन का जो ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो ऑर्डन हमें बता रहे हैं कि सो बिटर कोल्ड दिन है एंड द ब्रूक्स वर फ्रोजन। जैसे हमने पहली लाइन यहाँ पे देखी थी, दूसरी या तीसरी लाइन कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर को सारे इंस्ट्रूमेंट और सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एग्री कर रहे हैं कि ब्रूक्स रिवर्स जो है वो भी जम गई है। देयर वाज ऑल ओवर द स्नो, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। इट कवर्ड दी ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स को स्नो ने कवर कर लिया है। एंड एयरपोर्ट्स वर डेजर्टेड ड्यू टू स्नो एंड टू कोल्ड। और एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी डेजर्टेड हो गए हैं, किस कारण? बहुत ज्यादा कोल्ड के कारण। और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है तो लोग कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो एयरपोर्ट्स वर डेजर्टेड एंड पब्लिक स्टेचूज वर कवर्ड बाय द स्नो एंड डिसफिगर्ड बाय कवरिंग ऑफ द स्नो। और जो पब्लिक स्टेचू हैं वो भी कैसे हो गए हैं? डिसफिगर हो गए हैं। किस कारण से डिसफिगर हुए हैं? कि उनको स्नो ने कवर कर लिया चारों तरफ से। एंड बाय द इवनिंग, और जैसे जैसे दिन शाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, द मर्करी इन द बैरोमीटर फेल lower, means the cold was growing towards too cold at the end of evening। और जैसे जैसे दिन शाम की तरफ बढ़ रहा है, दिन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, तो बैरोमीटर का जो पारा है, जो मरकरी है, टेम्परेचर जो दिखाता है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इतना कम कि बहुत ज्यादा कोल्ड वो वहां पे हमें नजर आ रही है। एंड here poet asserts that according to the all instruments which measures temperature, it was dark cold day, and on the day William Butler Yeats was dead, and that day was too cold day। और इसलिए हम इन लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कोल्ड डे उस दिन का होगा जिस दिन विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर टुडेज वीडियो सेकंड having the explanation of this poem in memory of William Butler Yeats। ये जो हमारी वीडियो सेकंड है जिसमें हमने स्टार्ट किया है विलियम बटलर ईट्स की पोएम का एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है, और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम अगली जो इसकी लाइंस हैं उनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। So be with me in my next and upcoming videos regarding this poem, regarding
the line to line explanation of this poem. What's the name of our today's poem, dear students? Oh, okay. In memory of William Butler Yeats. W.B. Yeats means William Butler Yeats. And who is the author? Sorry, who is the poet of this poem? Weston Hughes Auden. So, our today's e-lecture and video second regarding this poem. Have a good day and wait for our next videos. Okay, till then, bye.